नमस्कार साथियों, आज हम अपने वेबसाइट की बारे में बात करेंगे और मैं शिव सिंह सनातन संस्थान से। सनातन संस्थान एक यूएस का 501 सर्टिफाइड नॉट फॉर प्रॉफिट है और इसके लिए एक टीम है जो इस पे काम कर रही है। टीम अभी बहुत छोटी है। ये उसका होम पेज है, जैसा आप देख रहे हैं। हमने पांचों डायमेंशन, किसी भी समाज के ये पांचों डायमेंशन होते हैं, उसी तरह इसमें हमारी इच्छा है कि हम सनातन समाज के पांचों डायमेंशन को कैप्चर करें। फिलॉसफी दो ढंग से होता है। एक तो शास्त्र में लिखा रहता है, जो बहुत लोग वेद, पुराण, बौद्धिक शास्त्र, जैन का शास्त्र, सिख का शास्त्र, ऐसे ऐसे शास्त्र होंगे। जो शास्त्र के ज्ञाता है वो शास्त्र के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन दूसरा पहलू फिलॉसफी का ये होता है कि उसके जो स्पिरिचुअल लीडर होते हैं वो समाज में कुछ व्यवस्था बनाते हैं जिससे शास्त्र का ज्ञान व्यक्ति अपने जीवन में ला सके, चाहे वो व्यक्ति, वो समाज शास्त्र पढ़े या ना पढ़े। जैसे हमारे सनातन धर्म में लोग गंगा स्नान करते हैं, लोग जनेऊ पहनते हैं, लोग शादी करते हैं एक ढंग से, बहुत तरह पर्व त्योहार मनाते हैं, मंदिर है, ऐसे सब कुछ है। उसको हमने आम ज्ञान के रूप में इसमें लिखा है। उसी तरह इतिहास केवल राजा रजवाड़ों का नहीं होता है। इतिहास सब तरह का होता है। शिक्षा का इतिहास, आर्थिक इतिहास, समाज का दूसरे पहलुओं का इतिहास। स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल में हम देखते हैं कि जो भी सनातन विचारधारा के खिलाफ जाता है वो समाज को ग्रसित करता है, समाज को तंग करता है, समाज पे कठोर व्यवहार करता है, जिससे समाज प्रताड़ित होती है। चाहे वो रावण हो, दुर्योधन हो, या जिहादी आक्रांता हो, या ब्रिटिशर्स हो, या विदिन सनातन समाज में भी लोग जो बुरे हैं वो समाज को तंग करते हैं। ये सब स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल में आएगा। उसी तरह आर्ट्स और साइंस, वैदिक विज्ञान बहुत ज्यादा तरक्की किया था, उसके बारे में जो भी ज्ञान होगा वो हम यहाँ डालेंगे। और कस्टम ट्रेडिशंस में जैसा पर्व त्योहार, संस्कार वगैरह वगैरह, वो कस्टम ट्रेडिशन में आएगा। अभी होम पेज पे हम हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पोस्ट कंटेंट। आप कंटेंट डाल सकते हैं, इसमें स्वतः ही डाल सकते हैं, जिसका एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस हम कभी बताएंगे। आप अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कंटेंट अपलोड करने का मौका मिलेगा। चाहे कंटेंट आम कंटेंट हो सकता है, जैसे मान लीजिए आप कोई न्यूज देखते हैं, जैसे राम जी का मंदिर बना, तो वो आम कंटेंट के रूप में उसका इतिहास, बैकग्राउंड आम कंटेंट के रूप में डाल सकते हैं। कोई लोकेशन कंटेंट होगा, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, एक पुरानी चीज कुछ दिखाई पड़ी तो उसका फोटो लेकर के आप यहाँ भेज सकते हैं। इवेंट कंटेंट होता है कि इस साल इस समय ये हुआ या होने वाला है। लोकेशन इवेंट दोनों, जिसमें लोकेशन और इवेंट दोनों हो। डोनेट भी आप कर सकते हैं, लेकिन अभी उसके बारे में बाद में बात करेंगे। डोनेशन अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारी फिजिकल लेआउट की, जो फिजिकल जमीन पे बनेगा, उसकी स्कीमेटिक लेआउट यहाँ दिखाया गया है। पांचों के लिए एक एक बिल्डिंग हो, बहुत सारे पार्किंग और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेज हों, बहुत सारे पार्क वगैरह हों। उसी का विजुअलाइजेशन, 3D विजुअलाइजेशन बनाया गया है। ये 5 वो बिल्डिंग हो गए, ये 2 एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग हो गए, और ये बीच में एक और हो गया, और ये सब बहुत सारा पार्किंग लॉट है, और ये रेसिडेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है। उसके बाद जो रिसेंट आर्टिकल है वो यहाँ आ जाएगा, और ये बढ़ते रहेगा। इसको आप स्क्रॉल कर सकते हैं। जो टॉप मोस्ट विजिटेड पेजेज हैं वो यहाँ आ जाएंगे। अब हम चलते हैं मुख्यतः, अगर आप इसको क्लिक करें सनातन सोसाइटी को, तो ये एक टेबुलर फॉर्म बन जाएगा। तो सनातन सोसाइटी का 5 डायमेंशन लेवल 1 पे होगा। फिलॉसफी में स्क्रिप्चर एक लेवल पे है। स्क्रिप्चर के अंदर वेदांग, वेद के एक्सट्रैक्ट जो होंगे, उपनिषद वगैरह, और चारों वेद होंगे।
इसको देखने का अच्छा तरीका यहाँ से होगा। अगर इसको आप क्लिक कर दें तो ये देखने में थोड़ा आसान हो जाता है। और जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे हम खुद तो बहुत कम लिख पा रहे हैं, चूंकि इंटरनेट पे बहुत लोगों ने बहुत मेहनत किया है, इसलिए उसका लिंक हम यहाँ डाल देते हैं। जैसे हाइपरक्वेस्ट का लिंक यहाँ हाइपरक्वेस्ट वालों ने जो किया है उसका लिंक यहाँ डाल दिया है। संस्कृत चैनल जो है उसका लिंक यहाँ डाल दिया है। वीडियो एजुकेशन वर्ल्ड है उसका लिंक डाल दिया। इसे हम सबका डालते रहते हैं। आप खुद इसको देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप वेद पढ़ना चाहें तो वेद का क्या स्ट्रक्चर है वो यहाँ समझाया गया है। और उस तरह करके बहुत सारे लिंक दिए गए हैं। वेद को समझने के लिए आपको बहुत सारे उपवेद ये वेदांग पढ़ना पड़ेगा। तो वेदांग इसके ऊपर ही है। 6 वेदांग क्या होता है, उसका क्या पर्पस है। और फिर जो जिनको भी इसके बारे में नॉलेज है वो यहाँ डाल सकते हैं। हम उसको यहाँ डालते रहेंगे। उसके बाद आ जाता है उसी तरह स्क्रिप्चर का बहुत बड़ा हिस्सा है। उसके बाद कॉमन नॉलेज आ जाता है। कॉमन नॉलेज में जैसा हम बहुत सारा वीडियो बनाए हैं यूट्यूब पे, यूट्यूब चैनल पे ये सबका वीडियो बना हुआ और उसका लिंक यहाँ पे हमने लिंक कर दिया है। उसके बाद हम चलते हैं इतिहास में दिखाने के लिए। इतिहास दिखाने का तरीका अलग अलग है। जैसा मैंने पहले बताया, इतिहास केवल राजा रजवाड़ा का नहीं होता है। राजा रजवाड़ा वगैरह के इतिहास मैंने सिविलाइजेशन कैटेगरी में डाल दिया है। बाकी सोसाइटी का इतिहास होता है, एजुकेशन का, आर्थिक सिस्टम का, फिलॉसफी का भी इतिहास हो सकता है और टेक्नोलॉजी का, ये सब का इतिहास हो सकता है। सिविलाइजेशनल इतिहास में हमने इसको अलग अलग टाइम डायमेंशन में बांटा है, क्योंकि हम सबको कैप्चर नहीं कर सकते एक साथ। इसलिए शुरू से रामायण काल तक एक सेक्शन है, रामायण से महाभारत काल का है, महाभारत से नंद वंश का है। उसके बाद रिटर्न इतिहास ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, वो हमने डाला है यहाँ पे। और उसके बाद 650 एडी से लेके स्वतंत्रता के पहले तक का इतिहास यहाँ डाला है और स्वतंत्रता के बाद का इतिहास यहाँ डाला है। बहुत सारे इवेंट होते हैं जिसे हमें ये कैटेगराइज कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो इतिहास है या स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल का हिस्सा है। जैसे मान लीजिए आप राणा प्रताप की कहानी ऐतिहासिक है, राणा प्रताप और अकबर की जो युद्ध हुई हल्दी घाटी में वो ऐतिहासिक है या स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल है। तो वैसे जो टॉपिक है उसको हमने दोनों में डाल दिया है। अब उदाहरण के लिए देखते हैं, देखेंगे कैसे आप। राणा प्रताप की कहानी 650 से लेके 1947 के बीच हुई है, तो इसको आप क्लिक कीजिए। जब इसको क्लिक किए तो राणा प्रताप की कहानी करीब करीब 1500 कुछ में हुआ है। आपको पूरा याद नहीं है तो इतना तो याद है कि अकबर 1555 के आसपास, 56 के आसपास, उतरे राणा प्रताप का उसी समय के आसपास हुआ होगा। तो इस टाइम डायमेंशन पे आप जा करके देखते जाइए। ये देखिए पुराना, ये जैसे जैसे सिलेक्ट हो रहा है नीचे अगर है कंटेंट तो दिखाई पड़ रहा है। तो 1550 में हम जब जाते हैं तो देखिए महाराणा प्रताप आ जाता है। उनके ऊपर 2 आर्टिकल हैं, दोनों रमेश जी ने दिए हैं हमको, तो हमने रमेश जी के बारे में आर्टिकल यहाँ डाल दिया है। अगर इसको विस्तार से देखना हो तो इसको राइट क्लिक कीजिए, अलग खोलिए, मैं एक और खोल लेता हूँ, दोनों में अंतर देख लेते हैं। तो ये हो गया महाराणा प्रताप का जो रमेश जी ने दिया है, ये है उनके निधन के बारे में। और ये पूरा आर्टिकल मैंने रमेश जी का लिया है, अपना कुछ नहीं है मेरा इसमें। और ये देखिए यहाँ पे आ गया कि इसको एक बार देखा गया, मैं नहीं देखा, वही यहाँ पे आया हुआ है। अगर दोबारा देखेंगे तो 2 आ जाएगा। और इसमें मैंने ओमेंद्र रत्नू जी का या किसी और ने कोई अच्छा वीडियो बनाया है तो वो यहाँ डाल दिया है। तो आप यहाँ फोटो देखिए, पूरा पढ़िए और ये वीडियो भी देख सकते हैं। साथ में यहाँ बहुत सारा लिंक डाल दिया है। तो ये सब करने से ये होगा कि राणा प्रताप के बारे में जितना आर्टिकल होगा वो हम यहाँ पे डालते रहेंगे। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं। प्लस साथ में अगर आप क्विक लिंक में जाएं, जल्दी जल्दी देखना हो तो श्रद्धांजलि भी अगर उनको हम दिए हैं तो वो यहाँ आ जाएगा। इसको आप क्लिक कीजिए।
तो यहाँ पे जितने लोगों का, ये मुख्यतः रमेश जी का आर्टिकल है सब, वो हम यहाँ पे डाल दिए और ये बढ़ते रहेगा। ये जो बढ़ेगा वैसे बढ़ेगा और इस पे आप सर्च भी कर सकते हैं टाइटल के ऊपर। मान लीजिए हम राधा जी को सर्च करें तो केवल राधा जी रहेगा, बाकी नहीं रहेगा। तो ये राधा जी का आर्टिकल है। उस तरह आर्टिकल लिखते रहेंगे हम यहाँ पे और डालते रहेंगे। अब मुख्य प्रश्न ये उठता है कि आज के दिन में हमने तो रमेश जी का आर्टिकल डाल दिया है और वो अच्छी बात है, कम से कम शुरुआत तो है। क्या ये ऑथेंटिक है? क्या ये सब तरह से कवर्ड है? इसके लिए हमारे पास रिव्यू प्रोसेस है। तो जो आप कंटेंट यहाँ से डालेंगे, कोई भी व्यक्ति, रैंडम व्यक्ति अगर कंटेंट यहाँ डालता है तो वो वेबसाइट पे डायरेक्टली नहीं आएगा, वो हमारे पास आएगा एक ईमेल के थ्रू और उसको हम व्यक्तिगत रूप से या हमारा टीम उसको रिव्यू करेगा। फिर कोई एक्सपर्ट जो होगा उस विषय का वो उसको रिव्यू करेगा। फिर अगर वो अच्छा है तो उसको हम यहाँ लिंक करेंगे, नहीं तो यहाँ लिंक नहीं करेंगे। ओवरऑल अगर आप देखें यहाँ पे तो ध्यान देने वाली बात यह है कि हम फिलॉसफी में जाते हैं। कि हमने जो इंफॉर्मेशन कैटेगराइज किया है वो फिलॉसफी एक है, उसमें स्क्रिप्चर मेन चीज है और कॉमन नॉलेज दूसरा चीज है। उसी तरह बुद्ध का स्क्रिप्चर, जैन का स्क्रिप्चर, आम नॉलेज, आम ज्ञान, उसमें यूनिवर्सल लॉ, इस सब के ऊपर हमने वीडियो बना रखा है और फिर हम जो ज्यादा ज्ञान हमको मिलेगा इधर उधर सोर्स से, उसको हम यहाँ वीडियो डालते रहेंगे। उसी तरह सनातनी पिलर क्या है और जो लोग गाइड करेंगे वैसे हम डालेंगे। उसी तरह बुद्ध का प्रैक्टिस है, जैन का प्रैक्टिस है, सिख्स का प्रैक्टिस है, बाकी डिनोमिनेशन का एक्सटर्नल कॉमन नॉलेज के दृष्टिकोण से कोई और टॉपिक अगर हो, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हो, किताब का रिव्यू हो, उसी तरह इतिहास में अलग अलग होगा और फिर स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल होगा, जिसे महाराणा प्रताप या कुछ लड़ाई वगैरह की बात जो थी वो यहाँ है। इसमें भी वही टाइम डायमेंशन होगा। और आप अगर हमारे पास आर्टिकल है तो जैसे ये है सोमनाथ मंदिर का प्लंडर हुआ था, उसके बारे में आर्टिकल है, ये भी रमेश जी के बारे में है, रमेश जी ने लिखा है। जो है वो हम टाइम डायमेंशन के हिसाब से यहाँ पे रखते जाएंगे। जो और देख रहे हैं कि आप बहुत कम है, तो मुख्यतः जो हम बोल रहे हैं वो यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि अगर कोई हमें दे कुछ आइडिया तो हमें और लोगों की मदद चाहिए और हम इसको ऐड करते रहेंगे। अगर किसी कोई प्रश्न हो तो हमें आप मैसेज कर सकते हैं और उसका ईमेल यहाँ दिया हुआ है sanatansansthan@gmail.com या gmail.com एक ये